अखिलेश यादव ने आरएसएस और बीजेपी को लिया आड़े हाथ। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी जिले के बेवर कस्बे में एक गांव नगला खोखर में शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के समक्ष मणिपुर घटना पर बड़ा बयान देते हुए आरएसएस और बीजेपी को लिया आड़े हाथ और उन्होंने कहा, आप ही ने लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वोट की लूट हुई थी। चेयरमैनी के चुनाव में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की। केवल एक जगह नहीं, हर जगह उन्होंने की। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वीडियो देखते हैं तो हम शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ, बहन, बेटी रही है और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? तो नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी। अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। न केवल आम लोग बल्कि वो माताएं, बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, कि ऐसी घटनाएं न हो। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी मांगे देश की महिलाओं से। देखिए, बुनियादी सवाल नहीं है कि समाजवादी पार्टी लगातार मुकाबला कर रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा करके यहां तक पहुंच गई है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता में जो माहौल है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चाल चल ले, उनका सफाया होना निश्चित है। इनके पास कोई न्याय नहीं। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से बिजली महंगी आ रही इस पे बात नहीं होंगे। जो आम लोग हैं उनके इलाज की सुविधा, उनके जीवन की सुरक्षा और जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन सवालों पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा पैसा लूट लिया गया। कल मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो चल रहा था, जो लोग दूसरों की जांच के लिए कहते थे, वो अपनी जांच क्यों नहीं करा रहे? पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस खुदा पड़ा हुआ है। वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे है। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने वाला नहीं है। वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस के नेता कौन होगा? हमारे पास इतने प्रधानमंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
और कहीं न कहीं उन्होंने अपने प्रदेश में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं जो एग्जाम्पलरी काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई काबिलियत में कम नहीं है और कोई न कोई बनेगा। हम लोग तय करेंगे, कोई न कोई बनेगा। इसलिए बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री का कौन है। अरे आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है, और जो है भी वो कितने असफल है बताओ। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जैसी घटना, सीमाएं असुरक्षित, क्या अंतोगतवा केवल नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए नफरत नहीं चलेगी। इस देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे गई। मणिपुर 90 दिन से चल रहा है, चुनाव सरकार पहले उनकी मर्जी है, कब कराएं चुनाव। जब हारने का मन हो तब करा लें चुनाव। ज्यादा बेरोजगारी दी हो, सबसे ज्यादा महंगाई दी हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो, और सबसे ज्यादा छोटे छोटे दलों के हाथ पैर जोड़ रही हो। सोचो क्या गाली नहीं दी उन्होंने। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में। अरे भाई सवाल ये भाई तुम जो नाम ले रहे हैं पत्रकार साथी, ये बताइए, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। और उस नेता ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए। इसलिए मौन हो गए क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है, तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। ये जानना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जब चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ले। कोई सवाल नहीं है। मैंने आपसे कहा आरएसएस ने जानबूझ करके नफरत फैलाने का काम किया, बांटने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी वोट लेने की राजनीति कर रही है। कोई बहस मत करो, सब सफाया होने जा रहा बीजेपी का। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों को, बहुत धन्यवाद। जब चुनाव की तारीख आ जाएगी तो पता भी लग जाएगा।